गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का आपका चैप्टर है कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से। उम्मीद है आपके जो पहले वीडियो आए हैं आप उसको ध्यान से सुनते होगे और कॉपीज़ आप साथ साथ कंप्लीट कर रहे होगे। और अपनी हेल्थ का और अपने परिवार की हेल्थ का सब ध्यान रखें। बाहर निकले तो ध्यान से निकलें और अपना मास्क वगैरह लगा के और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और हाथ वगैरह अपने धोते रहें और सब लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। तो आज का आपका पाठ है कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से। अब सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी उपभोक्ता क्या उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो कि किसी चीज़ का उपभोग करता है उसे हम कहते हैं उपभोक्ता। तो इस पाठ में उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में लेखिका ने उसको अधिकारों से अवगत कराने के साथ साथ उन अधिकारों को पाने के लिए जागरूकता और एकजुटता पर भी बल दिया है। इस पाठ में अधिकारों के उल्लंघन हनन के मामले में कौन शिकायत कर सकता है, यानी कि अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस वहाँ पे कौन शिकायत कर सकता है और कहाँ शिकायत कर सकते हैं और सामान खरीदते समय कैसे कैसे सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सब इस पाठ में बताया गया है। ठीक है जी, तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ना, आपका इस बुक का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वो कहते हैं कि अब उपभोक्ता क्या होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपभोक्ताओं को ठगी और धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। यानी कि कभी आप कुछ लेने जाते हैं तो कभी आपको ठग लिया जाता है धोखाधड़ी से। और ऐसा होता है कि कभी एक्सपायरी डेट वाली जो चीज़ है वो आपको दे दी जाती है, एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है और तभी भी चीज़ दे चुकी होती है। और कई बार विज्ञापनों द्वारा लुभावने विज्ञापनों द्वारा देख के जो है उपभोक्ता जो है ग्राहक जो है उन चीज़ों को लेता है, उसकी विज्ञापन में जैसा दिखाया जाता है तो वैसा वो नहीं होता। इसलिए उनको लेने के बाद गलत जानकारी होती है और विज्ञापन में जो कुछ गलत दिखाया जाता है और उत्पाद में वो चीज़ नहीं होती। ऑनलाइन शॉपिंग जो आजकल चल रही है उसमें अधिकतर ऐसा होता है, तो इसका खमियाजा ग्राहक को भुगतना पड़ता है। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से आप अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। मुख्यतः उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो ये हैं: सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, उत्पाद चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार, यानी कि शिकायत का निवारण हो, शिकायत का खात्मा हो। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता को शिक्षा दी जाए, उपभोक्ता अवेयर हो कि वो जो चीज़ खरीद रहा है वो उसके किस काम की है और उसका जो उसके गुण हैं वो उसमें एक्चुअली हैं या नहीं। अगर वो उस अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतरती तो उसकी जो है कानूनी रूप से जो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। और जो है उपभोक्ता संरक्षण आयोग कानून जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून से अवगत कराने के लिए जो है उपभोक्ताओं को जानकारी रेडियो और टीवी पर दी जाती है और उनको जागरूक करने के लिए अनेक विज्ञापन दिखाए और सुनाए जाते हैं। अब जो है उपभोक्ता किस तरह से शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता व विपक्ष का नाम और पता होना चाहिए जिसकी शिकायत करनी है। ठीक है, शिकायतकर्ता जो शिकायत कर रहा है और विपक्ष जिसकी शिकायत कर रहा है उसका नाम और पता। शिकायत से संबंधित यानी अधिकारों का हनन कब व कहाँ हुआ, यानी कि कब उसके साथ धोखाधड़ी हुई। शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में ज़रूरी दस्तावेज, जो भी बिल वगैरह हैं आपके पास वो जो है उसके समर्थन में लगाए गए जो भी दस्तावेज हैं। और हर्जाने के लिए राहत का उल्लेख जो शिकायतकर्ता पाना चाहता है, जो वो उसके लिए हर्जाना पाना चाहता है, मतलब जो चाहता है कि उसको उसके बदले में जो उसका नुकसान हो उसकी भरपाई हो और शिकायतकर्ता जो उसके हस्ताक्षर हों। अब जो है उपभोक्ता नाम मात्र उपरोक्त विवरण वाले कागज़ के साथ उपभोक्ता नाम मात्र का न्यायालय शुल्क देकर, यानी कि थोड़ा सा उसकी फ़ीस देकर उसके उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करानी है? उपभोक्ता फोरम में। जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग में 20 लाख से कम 20 लाख तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर, 20 लाख से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता राज्य संरक्षण आयोग में दर्ज करवा सकते हैं। और इससे अधिक क्लेम के लिए, यानी कि करोड़ों तक का अगर कोई क्लेम किया जाता है, करोड़ों की किसी के साथ ठगी धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि शिकायत जो है 2 वर्षों के भीतर ही कराई जाए। अब इसमें ठगीबाजी कैसे होती है, कई बार दुकानदार जो उत्पाद पर स्टिकर वगैरह लगाकर बाज़ार भाव से ज़्यादा कीमत वसूल के ग्राहकों से जो है वो ठगी करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान उपभोक्ता को करना चाहिए। और सामान लेते समय उपभोक्ता को काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो उपभोक्ता केवल वही उत्पाद खरीदे जिस पर एग मार्क का लोगो लगा हो, एक सरकार की तरफ से मुहर होती है एग मार्क, उसका लोगो लगा हो। इसमें जो है गुणवत्ता
अगर सही नहीं पाई जाती तो उत्पादक जो वो प्रोडक्ट को बनाने में उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। उत्पाद खरीदते समय उसका बैच नंबर ध्यान से देख लेना चाहिए, पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वजन, किस तारीख, ये सब देख लेना चाहिए। और सामान खरीदते समय उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। उत्पाद विज्ञापन के आधार पर लेने के बजाय उसकी गुणवत्ता परख कर रही, यानी कि कोई ऐड देख के नहीं, उसके गुण परख कर उत्पाद लें। और उत्पाद खरीदते समय, प्रोडक्ट खरीदते समय जो है ध्यान रखें पैकेट खुला ना हो और उसके गारंटी और वारंटी कार्ड साथ में लें। और अगर उपभोक्ता कंज्यूमर अगर चाहे तो इंटरनेट के ज़रिए भी कोर सेंटर में शिकायत कर सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को www.core.nic आदि पर लॉग ऑन करके कंप्लेंट रजिस्टर अपने एक क्लिक के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सभी ध्यान रखना चाहिए। इसी के संबंध में ये पाठ गया कि कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से, यानी कि अगर हमारे साथ धोखाधड़ी होती, पहली बात तो हम उससे बचें, हमें इतना अवेयर हो। और लेकिन अगर धोखाधड़ी हो भी जाती है तो उससे हम किस तरह से अपना जो है हर्जाना उस कंपनी से वसूल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे। इसके PDF आपको क्वेश्चन से भेजूँगी, ध्यान से कर लेना बच्चे, सुंदर सुंदर। ओके, दैट्स ऑल फॉर गुड डे।